हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड लाइन ड्रग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। निम्नलिखित में से कौन सी तपेदिक के लिए दूसरी पंक्ति की दवा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी ट्यूबरक्लोसिस के लिए सेकेंड लाइन ड्रग है। आप सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग कौन कौन सी होती है? HRZE। आप इससे याद रखेंगे HRZE। H का मतलब होता है आइसोनियाजिड, R का मतलब रिफाम्पिसिन, Z का मतलब पैराजीनामाइड और E का मतलब इथम्बुटाल। तो ये कौन सी है? ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। अब आप इसमें से देखिए कि कौन कौन सी है। रिफाम्पिसिन है, इथम्बुटाल है, आइसोनियाजिड है। कौन सी बची? अमिकासिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी। राइट आंसर आंसर सी, अमिकासिन। अमिकासिन सेकेंड लाइन ड्रग है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके जीवाणु की खोज 24 मार्च 1882 को हुई थी। 24 मार्च 1882। 24 मार्च 1882 को हुई थी। और 24 मार्च को ही विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमिकासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। प्राइमरी एपनिया लास्ट फॉर हाउ मैनी सेकेंड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। प्राथमिक एपनिया नवजात शिशु में अंतिम कितने सेकंड तक रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट। और आज आप लोग अपना स्कोर सही सही बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं। प्राथमिक एपनिया नवजात शिशु में अंतिम कितने सेकंड तक रहता है। ऑप्शन ए 10 सेकंड, ऑप्शन बी 5 सेकंड, ऑप्शन सी 30 सेकंड, ऑप्शन डी 20 सेकंड। आप लोग इसका आंसर कीजिए। प्राथमिक एपनिया नवजात शिशु में अंतिम कितने सेकंड तक रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 20 सेकंड तक। कितने तक? 20 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपेयर इन न्यूबॉर्न बेबी। नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया या जॉइंटिस कब होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है वो बच्चे में कब होता है। ऑप्शन ए एट बर्थ, ऑप्शन बी ऑन सेकेंड वीक जन्म के दूसरे सप्ताह में, ऑप्शन सी ऑन सेकेंड डे जन्म के दूसरे दिन, ऑप्शन डी फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ जन्म के पहले सप्ताह में। आपको बताना है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपेयर कब होती है। ये जो जॉइंटिस होता है ये 2 टाइप का होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है वह जन्म के 48 घंटे बाद दिखाई देता है और 5वें और 6ठे दिन यह गंभीर हो जाता है तथा 7 से 10 दिन में यह स्वतः ठीक हो जाता है। कौन सा? फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। जबकि जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है वह जन्म के 24 घंटे के अंदर दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑन सेकेंड डे जन्म के दूसरे दिन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फैसिलिटीज बेस्ड काउंसलिंग सेंटर्स प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू एडोलसेंट ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज एक्सेप्ट। सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं सिवाय इसमें एक है जिसको छोड़ के। ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी प्यूबर्टी, ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ STD, ऑप्शन डी अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी प्यूबर्टी, ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ STD, ऑप्शन डी अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन केस ऑफ न्यूरोसिस एंड क्रोनिक पेन। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग अनैच्छिक और पुराने दर्द के मामले में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग अनैच्छिक और पुराने दर्द के मामले में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इमिप्रामाइन, ऑप्शन बी फिनलेजिन,
ऑप्शन सी सेलेजिलाइन, ऑप्शन डी ब्यूरोप्रोमियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए इमिप्रामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोसेस ऑफ थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग डिलीवरी इज कॉल्ड। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले और छोटे होने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए बैलोटमेंट, ऑप्शन बी एक्सपेंशन, ऑप्शन सी इफेसमेंट, ऑप्शन डी इनसफिशिएंसी। आंसर कीजिए आप लोग। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले एवं छोटे होने की प्रक्रिया कहलाती है बैलोटमेंट। इंटरबैलोटमेंट क्या होता है? यह एक ऐसी तकनीकी होती है जिसके द्वारा किसी तैरती हुई वस्तु को महसूस किया जाता है, विस्तारण या डायलेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी इफेसमेंट राइपनिंग ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ डायाफ्राम और डक कैप इज कॉल्ड। यूजिंग अ डायाफ्राम या पैच कैप का उपयोग करने से परिवार नियोजन उपायों को निम्न में क्या कहा जाता है? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो डायाफ्राम या डच कैप है उसका उपयोग करने से परिवार नियोजन के उपाय में कौन सा पद्धति या विधि मेथड बोला जाता है। आपको बता दें कि जो फैमिली प्लानिंग के मेथड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टेम्परेरी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस और परमानेंट कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो जो टेम्परेरी होते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं? नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड, बैरियर कंट्रासेप्टिव, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव और हार्मोनल कंट्रासेप्टिव। परमानेंट में वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल में होती है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेसेक्टोमी किस में होता है और ट्यूबेक्टोमी किस में। तो मेल में वेसेक्टोमी होता है और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी बैरियर मेथड। ये कौन सा मेथड है? बैरियर मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज्ड टू ट्रीट कैरियर ऑफ डिप्थीरिया इज। डिप्थीरिया के वाहकों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा है। डिप्थीरिया के वाहकों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा। ऑप्शन ए इजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। आपको बताना है कि डिप्थीरिया के लिए सबसे उपयोग की जाने वाली दवा कौन सी। डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया होता है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है और डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड आप लोग बताएंगे कमेंट में। डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस का प्रकार नहीं है? यहाँ पर आपसे प्रकार पूछ रहा है, नहीं है पे मत जाइएगा, नहीं तो पहले ही ऑप्शन टिक करके चले जाएंगे। ऑप्शन ए लाइपस लूप, ऑप्शन बी मल्टीलोड, ऑप्शन सी कॉपर टी, ऑप्शन डी केमिकल फॉर्म टैबलेट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आईयूडी का प्रकार नहीं है। लाइपस लूप क्या होता है? यह एक पॉलीएथिलीन से निर्मित डबल एस आकार का कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है जो कि फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट या आरोपित किया जाता है। क्या किया जाता है? फीमेल के यूट्रस में आरोपित किया जाता है। और कॉपर टी 200 जो जिसका नंबर होता है वो 3 इयर्स के लिए मतलब लगाई जाती है और कॉपर टी 380A ये 10 इयर्स के लिए लगाई जाती है। मल्टीलोड कॉपर 250 जो 3 ईयर के लिए लगाते हैं और मल्टी कॉपर 375 ये 5 ईयर के लगाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर टी 200 कितने ईयर के लिए लगाया जाता है? तो ये 3 इयर्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी केमिकल फॉर्म टैबलेट। ये इसका प्रकार नहीं, बाकी लाइपस लूप, मल्टीलोड, कॉपर टी ये सभी इंट्रायूट्राइन डिवाइस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंटीडोट ऑफ हिपेरिन इज, हिपेरिन का एंटीडोट है ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन सी एमिनोकोपोइक अम्ल, ऑप्शन डी एमिनोडेरोन। आपको बताना है एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मातृ मृत्यु का सामान्य कारण है। भारत में निम्नलिखित में से ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी ब्लीडिंग, ऑप्शन डी थ्रोम्बोइम्बोलिज्म। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मातृ मृत्यु का सामान्य कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी ब्लीडिंग, राइट आंसर ऑप्शन सी ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 द सिम्टम्स नोटिस इज इन डायरिया इन अ चाइल्ड इज केस ऑफ सीवियर। शिशु में तेज दस्त के देखे जाने के लक्षण है, शिशु में तेज दस्त के देखे जाने के लक्षण है। ऑप्शन ए वोमिटिंग, ऑप्शन बी डिप्रेस्ड फंटनेले दबी हुई तालू, ऑप्शन सी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन डी येलो यूरिन। शिशु में तेज दस्त के देखे जाने के लक्षण हैं। ऑप्शन ए वोमिटिंग, ऑप्शन बी डिप्रेस्ड फंटनेले, ऑप्शन सी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन डी येलो यूरिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी डिप्रेस्ड फंटनेले दबी हुई तालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 वाइट और येलोविश white secretion that lasts for 10 to 15 days after delivery is called। सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्त्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लोकिया रुब्रा, ऑप्शन बी लोकिया सिरोसा, ऑप्शन सी लोकिया अल्बा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आप लोग बताइए लोकिया क्या होता है। लोकिया यह एक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो डिलीवरी के बाद आता है, स्टार्ट होता है, और इसकी जो प्रकृति है नेचर है वो क्षारीय होता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो फिश जैसी होती है। लोकिया में जो आते हैं कंपोनेंट्स वो कौन कौन से होते हैं। ब्लड, म्यूकस, डेसिडुअल टिश्यू, फीटल मेम्ब्रेन, केसियोसा, म्यूकोमियम, एपिथेलियल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब डिस्चार्ज के साथ ही आते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी अल्बा, जो पेल वाइट होता है 10 से 15 दिन तक 10 से 15 दिन के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 द मेन साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इम्यूनोसप्रेसिव औषधि के मुख्य साइड इफेक्ट में निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी शामिल हैं। ऑप्शन ए फीवर एंड ट्रमर, बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC, ऑप्शन सी नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन डी रीनल एंड हिपैटिक टॉक्सिसिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी नोजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 Who were the early pioneers of immunization? टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे। टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे। ऑप्शन ए इजिप्टियंस, ऑप्शन बी मेसोपोटामियंस, ऑप्शन सी चाइनीज, ऑप्शन डी ग्रीक। ऑप्शन ए मिस्र निवासी, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया निवासी, ऑप्शन सी चीन निवासी, ऑप्शन डी यूनान निवासी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन निवासी, चाइनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16
द विडो पीरियड इन HIV इन्फेक्शन इज कॉल्ड द टाइम इज विच एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन इज। HIV संक्रमण में विडो पीरियड ऐसे समय को कहा जाता है जिसमें HIV संक्रमित व्यक्ति। ऑप्शन ए पॉजिटिव फॉर एंटीबॉडी, पॉजिटिव फॉर एंटीबॉडी। ऑप्शन बी निगेटिव फॉर बोथ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ऑप्शन सी निगेटिव फॉर द एंटीबॉडी। ऑप्शन डी निगेटिव फॉर एंटीजन। आपको बताना है HIV संक्रमण में विडो पीरियड ऐसे समय को कहा जाता है जिसमें HIV संक्रमित व्यक्ति क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी निगेटिव फॉर एंटीबॉडी, निगेटिव फॉर एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ नीडल विथ स्किन वाइल गिविंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते समय सुई का त्वचा से कोण कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो उस समय सुई और त्वचा के बीच का कोण कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 90 डिग्री। कितना होना चाहिए। IM जब इंजेक्शन देते हैं तो 90 डिग्री का एंगल होता है और जब सबक्यूटेनियस देते हैं तो 45 डिग्री का एंगल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन द इन्फेंट ओनली रिसीव ब्रेस्ट मिल्क विदाउट एनी एडिशनल फूड और ड्रिंक नॉट इवन वाटर। जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय के केवल माँ का दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एक्सट्रीम ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन सी अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त पेय भोजन या पेय के केवल माँ का दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, which is the phase of menstrual cycle where the endometrium becomes more vascular and may start to be shed। मासिक धर्म चक्र का वह कौन सा चरण होता है जहाँ एंडोमेट्रियम अति संघननीय हो जाती है और वह बहना शुरू हो जाती है। ऑप्शन ए रीजनरेटिव फेज, ऑप्शन बी प्रोलिफरेटिव फेज, ऑप्शन सी सेक्रेटरी फेज, ऑप्शन डी मेंस्ट्रुएशन फेज। ऑप्शन डी मेंस्ट्रुएशन फेज। आपको बताना है कि मासिक चक्र का वह कौन सा चरण होता है जब एंडोमेट्रियम अधिक संघननीय हो जाती है और वह बहना शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन के लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों मेंस्ट्रुएशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये स्रावित कहाँ से होते हैं। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH सिक्रीट होते हैं। इसके 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है प्रोलिफेरेटिव फेज, सेकंड फेज होता है सेक्रेटरी फेज, थर्ड होता है प्री मेंस्ट्रुअल फेज और फोर्थ होता है मेंस्ट्रुअल फेज। LH क्या करता है, यह हार्मोन जो LH हार्मोन होता है यह ओव्यूलेशन के प्रोसेस को तेज करता है, और जबकि FSH जो होता है यह ओवेरियन फॉलिकल को परिपक्व करता है, मेच्योर करता है, जो ओवम होता है उसे परिपक्व करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी सेक्रेटरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विच सिम्टम्स मे बी सीन इन द प्रेग्नेंट वुमेन विद द जेस्टेशनल डायबिटीज। गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऑप्शन ए हाई वेट ऑफ द फीटस, ऑप्शन बी लो वेट ऑफ द फीटस, ऑप्शन सी नॉर्मल डिलीवरी, ऑप्शन डी नॉर्मल प्लेसेंटा। आपको बताना है कि गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए हाई वेट ऑफ द फीटस, हाई वेट ऑफ द फीटस। तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं वेट करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।